कि ललन सिंह की नजदीकियां जो है वो लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही थी और नीतीश कुमार को इस बात की चिंता थी कि आने वाले समय में जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ एनसीपी और तमाम कह सकते हैं शिवसेना जैसी पार्टियां हैं, जैसा वैसा ही हाल कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ ना हो जाए, क्योंकि डर नीतीश कुमार को था। और यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ललन सिंह और लालू यादव की नजदीकियां बढ़ रही थी, तो क्या अब तमाम विधायकों संग जो है ललन सिंह लालू यादव को समर्थन। क्या बिहार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अब एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या ललन सिंह का एक दांव एक बयान क्या अब एनडीए में फूट डाल सकता है? तेजस्वी यादव पर हमला, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन ये दर्शाता है कि बिहार में अब सरकार बनेगी तो राजद की, सरकार बनेगी तो महागठबंधन की, और उसमें भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगी जेडीयू पार्टी। क्या जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर ये बयान क्यों दिया जा रहा है कि आखिरकार ललन सिंह अब एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे? दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला साधा। नीतीश कुमार पर हमला साधते हुए उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर आप एनडीए से अपनी बातों को नहीं मनवा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपनी बातों को नहीं मनवा सकते हैं, तो आप सरकार गिरा दीजिए, आप हमारे पास आ जाइए और हमारे साथ एक बार फिर से गठबंधन कर लीजिए। तेजस्वी यादव, जिन्होंने ये कहा कि आज भी हम नीतीश कुमार के सिखाए हुए उस कामों को करते हैं बिहार में और आज भी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव का संकेत कि नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ आ जाना चाहिए, तो वहीं ललन सिंह का पलटवार की ख्याली पुलाव पका रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये पुलाव पकने वाले नहीं हैं और तेजस्वी यादव का हाथ खाली नजर आएगा। लेकिन इसी बीच ललन सिंह को लेकर राजद प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान जारी किया है। राजद प्रवक्ता ने ये तक कह डाला है कि ललन सिंह वो दिन भूल गए जब खुद को उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग, जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं तेवर अब ललन सिंह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह के तेवर ही अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां बिहार में आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आरक्षण के तहत एनडीए के सहयोगी दलों में आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच ललन सिंह पर राजद प्रवक्ता का ये बयान कि 2020 का विधानसभा चुनाव जहां राजद 74 सीटें जीतता हुआ नजर आया था, वहीं जेडीयू पार्टी की बात करें तो 45 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। और इसी के साथ साथ गठबंधन की सरकार तो बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बनना चाहते थे मुख्यमंत्री और ललन सिंह बनना चाहते थे उप मुख्यमंत्री। राजद प्रवक्ता का ये खुलासा क्या विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े कदम को अंजाम देता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है ये बयान क्या ललन सिंह जो लगातार हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आए, आरक्षण के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आए, बल्कि जेडीयू पार्टी के ही कई ऐसे एमएलसी सामने आए। एक एमएलसी का नाम बता दें, गुलाम घोष है, जो साफ तौर पर वक्फ बोर्ड मामले पर ललन सिंह के खिलाफ नजर आए। ललन सिंह की मजबूती बिहार में बढ़ना क्या इस और इशारा करती है कि वो विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है ललन सिंह को लेकर के तमाम तरह के सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से जो अध्यक्ष पद है ललन सिंह से वो छीना गया नीतीश कुमार के द्वारा, आपने देखा होगा कि इसकी प्रमुख वजह यही थी कि ललन सिंह की नजदीकियां जो है वो लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही थी और नीतीश कुमार को इस बात की चिंता थी कि आने वाले समय में जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ एनसीपी और तमाम कह सकते हैं शिवसेना जैसी पार्टियां हैं, जैसा वैसा ही हाल कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ ना हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करती है वो पार्टी सिरे से खत्म होती हुई नजर आती है। और इसी बात का डर नीतीश कुमार को था और यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ललन सिंह और लालू यादव की नजदीकियां बढ़ रही थी, तो क्या अब तमाम विधायकों संग जो है ललन सिंह लालू यादव को समर्थन देंगे या फिर ये तमाम
तमाम तरह की जो कयास है वो चल रहे थे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। और एक बार फिर से जैसे ही चर्चा में आए हैं ललन सिंह, फिर से कयास लगाए जाने लगे क्या ललन सिंह अब कहीं ना कहीं वो जेडीयू को तोड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए ललन सिंह ने तो उस दौरान ये भी कहा था कि मैं अध्यक्ष पद से इसलिए हट रहा हूँ, यहाँ नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं है, लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां नहीं है, बल्कि मेरे निजी कारण हैं, इसलिए मैं इस पद को छोड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ। जी देखिए, बैठक से पहले आपको याद होगा जब उनसे पूछा गया कि किस चीज़ के लिए बैठक है तो उन्होंने कहा सामान्य सी बैठक। तो मुझे लगता है कि इवन जो ललन सिंह है वो भी नहीं जानते थे कि अब उनको जो है अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार अभी भी जो कह सकते हैं जेडीयू की कमान अपने हाथों में लिए बैठे हैं और तमाम जो फैसले वो नीतीश कुमार ही लेते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ललन सिंह को इस बात का आभास ही नहीं था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ललन सिंह जिस तरीके से मुखातिब नजर होते हुए आए थे और कई बार जो उनकी शिकायतें आ रही थी कि भाई विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, ललन सिंह अपनी मन मर्जी से तमाम कदम उठा रहे हैं, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर हम आरक्षण के मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। जहाँ एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें, चिराग पासवान जहाँ आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर आते हैं तो वहीं जीतन राम मांझी सहयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं कि दलितों के साथ इंसाफ होगा और इसमें बदलाव किए जाएंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव का भी यही बयान। विपक्षी पार्टियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतरना या जीतन राम मांझी की भी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जीतन राम मांझी लगातार आरक्षण को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाई उनके जो कह सकते हैं कुछ खास तबके के लोग हैं उनको ही ज़्यादा कह सकते हैं आरक्षण मिलता है। और यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो तमाम कह सकते हैं जातियां हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं आरक्षण से वंचित है उनको मिलना चाहिए। और वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि क्रीमी लेयर का अगर प्रावधान आ जाएगा तो दलित का जो हक है वो कहीं ना कहीं मारने जैसी बात होगी। और अभी भी समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं छुआछूत का सामना करना पड़ता है। और चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि साल 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए जब जीतन राम मांझी मंदिर गए थे, मंदिर से निकलते ही पूरे के पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी दलित समाज को फेस करना पड़ता है, ऐसा चिराग पासवान का दावा है। और इसी को लेकर के लगातार एनडीए में जो असमंजस की स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। आपने याद होगा बीते दिनों जो एसटी और एससी के सांसद हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर आश्वासन दिया है कि ये जो प्रावधान है ये लागू नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका दबाव बिहार की राजनीति में जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां जीतन राम मांझी का जो समर्थन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर था उसमें उनका ये दावा था कि बिहार में कम से कम 21 से 22 जातियां हैं और 4 जातियों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जातियां हैं उन्होंने कभी भी आरक्षण का लाभ उठाया ही नहीं है। चाहे वो आप शिक्षा के स्तर पर देख लीजिए, चाहे आप नौकरी के स्तर पर देख लीजिए, वो समाज में जो ये वर्ग है वो हमेशा से पीछे ही रहा है। इसलिए दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात की जाती है। तो इसीलिए कोटे में कोटे के प्रावधान का समर्थन यहाँ पर जीतन राम मांझी ने किया। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि कम से कम बिहार में 25 सीटें चाहिए। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम चेहरा उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सहयोग नहीं दे रही है। वहीं जीतन राम मांझी का ये बयान, साथ ही साथ सीटों की मांग, क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्या लगता है कि एक एक करके ये दल अपनी मांगों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में झुकाता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, जीतन राम मांझी इस वक्त 2 तरीके से पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो सीटों की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अभी से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बात की भी दुहाई देते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बिल हैं इस वक्त जो कानून है उसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार ने की, लेकिन उसके खिलाफत करते हुए आए जीतन राम मांझी। योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर के भी जब कांवड़ यात्रा का जो नेम प्लेट वाला विवाद था उसका भी समर्थन किया। और जिस तरीके से आरक्षण का जो फैसला आया है
इसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत किया और समर्थन किया। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं एनडीए के सहारे अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं, इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि उनका जनाधार है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिसके बलबूते पे अकेले वो चुनाव नहीं जीत सकते, और यही वो बड़ी वजह है। हालांकि सीटों की मांग करके वो इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि भाई अभी भी हम कहीं ना कहीं 4 सीटें हैं हमारे पास और एक सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं हम जो है कह सकते हैं दबाव बना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश तो बिल्कुल की जा रही है, लेकिन अब यही देखना होगा कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के जरिए सांसदों के बयान सामने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले। अब देखना होगा इसका फायदा तेजस्वी यादव उठाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।